बेयर ग्रिल्स। ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसको हमने ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़ा कर देते हैं, तो करने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो ये बंदा सच में करके दिखा देता है अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है, बेयर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो फियरलेस और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है, वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ, एंजियस और डिप्रेशन में रह चुका है। बेयर ग्रिल्स अपने ऑटोबायोग्राफी मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं, डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अंदर से आपको कमजोर और वीक बना देता है। बेयर ग्रिल्स को सबसे ज्यादा डर था हाइट से, यानी कि ऊंचाई का, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। हाँ, लेकिन देखो ना, मिरेकल ये है कि उस साल बाद अपने शो के हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे। और बेयर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्सेस SAS का पार्ट रह चुके हैं, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। 21 साल के बेयर ग्रिल्स ने 1996 में जाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार इनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे ही वो आसमान में कूदे, सही टाइम देख के उन्होंने पैराशूट को खोल दिया था, लेकिन फिर भी वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला है। वो हड़बड़ी में पैराशूट के कॉर्ड्स खींचने लगे कि किसी तरह पैराशूट पूरी तरह खुल जाए। ये सब करते करते वो पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर आ गिरे और एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पर अपने पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, बस वही लेटे लेटे जोर जोर से रो रहे थे। वो बस इसी उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने आते ही होंगे। दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक वहां दर्द में गिड़गिड़ाते तड़पते रहे और वहीं पर पड़े रहे। जैसे ही उनके साथी आए, उन्हें फौरन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनकी पीठ में इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने आकर उनसे कहा कि वो अब कभी चल नहीं सकते। ये सुन के यंग 21 साल के बेयर ग्रिल्स की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 एंड T12 टूट चुकी थी। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती है, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चलकर बाथरूम तक नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि पैराशूट से गिर के इतना हड्डियां तोड़ने में जितना दर्द नहीं हुआ, उतना 1 साल हॉस्पिटल में रह के इन हड्डियों को जोड़ने में हुआ। हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए वो सोचते थे कि शायद वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन, मीनिंग एंड पर्पस ही एडवेंचर था। घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने उनसे जीने की वजह ही छीन ली थी। सोच सोच कर उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से वो पसीने से लथपथ हो जाते थे। उनकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात सिर्फ अफसोस होता था, खुद पे दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे, पर उनकी सेहत में कोई सुधार आने के बजाय उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखकर वो नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पर गुस्सा होना और रोना आता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में और गहरे फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते हैं, बेयर ग्रिल्स तो बहुत पॉजिटिव बंदा है। वो मेंटली बहुत टफ है। वो बहुत हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ परेशानी का सामना कर ही लेगा। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद ब खुद खत्म होते हुए उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पर एक दिन आधी रात को अपने बेड पर लेटे लेटे उनकी नज़र दूर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से बेयर ग्रिल्स और उनके फादर का ये सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ेंगे। फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी देख उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे उनके सपनों पर भी धूल चढ़ गई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं था। वो अकेले थे। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और बैसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं। और बस यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने का हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और जीने का एक उम्मीद भी दी। अगले दिन जब वो सो के उठते हैं तो उनको अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेयर बेटे, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है। वो कभी भी कुछ भी गलत होने नहीं देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील किया कि वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी में, इस चोट में मर भी सकते थे,
लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो आगे चल पाएंगे या नहीं, वापस से स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं। उन्हें अब इन सब बात की फिक्र और चिंताओं ने सताना बंद कर दिया। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली, फिर उनकी स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी ऑटोमेटिक हील होने लगी और उनके जख्म भरने लगे, उनकी हड्डियों की जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। उन्हें अपने करीबी दोस्त एड इमिस की बात याद आई जिन्होंने एक बार बियर ग्रिल्स से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता है और इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब बियर ग्रिल्स कहते हैं, अब मैं ऐसा ही हूँ जैसे एक नया बच्चा होता है, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना अपने फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट की। बियर ग्रिल्स कहते हैं, जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। वो ग्रेटफुल थे अपने लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने जाकर उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा मदद करी, तो वो था उनका लक्ष्य, उनका एम, उनका गोल। उनके पास अब तक जीने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन उस हालात में जब वो चल नहीं पाते थे उन्होंने खुद से ये वादा कर दिया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर करके हंस देते थे, लेकिन बियर का गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड को दोनों को एक गोल मिल गया था जिसपे वो मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह से ठीक हो गए, पर डॉक्टर ने उन्हें स्पेशली मना किया था कि वापस से स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ट्रेनिंग करनी थी और उसके लिए इक्विपमेंट्स खरीदने थे, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे और सारी कंपनी से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। वो बहुत लोगों के दरवाजा खटखटाए, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 उन्होंने अपने बचपन के सपनों को सच करा। उनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में एक अलग कहानी है। इनकी माउंट एवरेस्ट का ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी और इन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस भी फेस करा, जहां वो मरते मरते बचे। पर जैसे तैसे वो 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इसके बाद इनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग इन्हें सेमिनार्स में एज ए स्पीकर इन्वाइट करने लगे। उनके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। एम आई राइट? और इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत कुछ ऐसे रखें कि हालात खुद ही हार जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।